उस तहसीलदार की जो कार्रवाई जो हुई है उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है और निश्चित रूप से उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा और जवाबदेही देनी पड़ेगी। बाबा साहब का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो लंबरदार हो और चाहे वो कोई चोर उचक्का हो। इसमें अपराधी की कोई 1% भी अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन आप उसको ट्रायल का मौका तो देंगे, आप उसको भी मौका देंगे, फिर कोर्ट किस लिए बने हैं? आप जो है पैरों में गोली मार रहे हैं, आप उनको थाने से ले जाकर बाहर सड़क पर ले जाकर उसके पैर तोड़ रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? लेकिन और इस तरह के जो क्राइम है वो सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कल जो कार्रवाई हुई वहां पुलिस वाले थे और जब लोग उनसे मना कर रहे थे उन्होंने कहा और दीजिए कांग्रेस को वोट, बुलाइए अपने कांग्रेस के नेताओं को, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये किस प्रकार का अत्याचार है? तो आपके माध्यम से ये सारे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके अलावा पूरे नगर विधानसभा के अंदर 7 महीने हो गए, 7 रुपए का काम नहीं हो पाया सरकार के द्वारा और झूठा माहौल बना के भाषण देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे हमारा यही सवाल है, क्या इन चिकित्सा सुविधाओं पे हमारा हक नहीं है? क्या ये पुलिस इसी तरह हमारे साथ भेदभाव करेगी? कहीं प्रशासन दलाली और इस ठेकेदारी का अड्डा बन जाएगा? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनका संज्ञान लें। हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे जिले के, हमारे लिए गौरव की बात है कि भरतपुर का आदमी आज प्रदेश का मुखिया बना है, लेकिन आप जो है जो ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, जो राम राज्य की आप बात करते हैं उसकी स्थापना तो कीजिए। ये भेदभाव जो कार्रवाई और जो एक मैसेज दिया जा रहा है वोट ना देने का, इसके लिए आप संज्ञान लें। हम आपसे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप जो है ये इन बातों को संज्ञान लेंगे। इसी संदर्भ में आज इलाके के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग भी बुलाई गई है, उनसे हम राय मशवरा करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अत्याचार और ये और जो गलत काम क्षेत्र में हो रहे हैं इनके खिलाफ एकजुट होकर मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। और आप सबका आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आपने सर संरक्षण की बात की थी, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार थाने और तहसील में जो एजेंट बिठाए इनके लिए आप संज्ञान लीजिए। ये लोग सुबह 9 बजे दफ्तरों में आते हैं और तहसीलदार बने बैठे, थानेदार बने बैठे, एसडीएम बने बैठे, ये जनता को लूट रहे हैं। ये प्रथा जो है गलत है और हमने पिछले अपने कार्यकाल में ये कोशिश की कि प्रथा कम हो, खत्म हो और कहीं तक अंकुश भी लगा, लेकिन जब से सरकार बदली है, जब से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, अब दूध का धंधा बढ़ गया है, गली गली मोहल्लों में शराबें बिक रही हैं, 15 जगह ब्रांचेस खुल गई है शराबों की। अब जाइए गुलपाड़ा में, बेरू में, सीकरी में 50 जगह शराब बिक रही है, शराब बिक रही है, सट्टे लग रहे हैं और नकली जहर, नकली दूध बेचा जा रहा है। तो कौन कार्रवाई करेगा? एक आम आदमी इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की कल आगमन पे पूरे प्रशासन से और उनसे भी हमारा ये निवेदन है, इन चीजों का संज्ञान लें और इस क्षेत्र के जो इसके हक है वो उनको मिलने चाहिए। अभी एक छोटा सा इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ एक राय मशवरा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में कैसे इस जो भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, इसका कैसे रणनीति बनाई जाए। हम सड़क से लेकर संसद तक आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और भेदभाव या अन्याय किसी के भी साथ बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थाने और तहसील के अंदर दलाल उठा दिए गए हैं। अक्सर लोग मेरे पास शिकायत करने आते हैं, मैं नाम बताता हूं आपको जो लोग दलाली कर रहे हैं। यहाँ पे तहसील के अंदर एक रविंद्र कसाना नाम का आदमी है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 6 बजे जाता है। इसका कौन सा काम है? कौन से पद पे काम करता है? इसका काम है तहसीलदार के लिए दलाली करना। हक त्याग हो चाहे कोई नामांतरण हो, उस पर दलाली ली जा रही है। हमारे सीकरी के व्यापारी से 90,000 रुपए मांगे गए, एक पीड़ा का बात से बेटी का हत्या कराने के लिए 30,000 रुपए मांगे गए और लोग दलाली कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे बिजली घर हो, थाने हो, ओम प्रकाश गुर्जर है, एक रघुवीर मास्टर जी है, एक शिप्पो है इमलाड़ी वाले, एक अस्पताल के अंदर कोई ओम जी है और एक गजेंद्र सोलंकी है जो एमएलसी के नाम पर, पुलिस कानून के नाम पर और झूठे मुकदमे बनाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं, थाने और तहसील की वसूली कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में सिंथेटिक दूध, सफेद जहर, 2 ट्रक सफेद पाउडर रोज उतरते हैं सीकरी के अंदर और 5 ट्रक केमिकल, जिनको बन के पूरे इलाके के अंदर दूध का जहर का व्यापार किया जा रहा है। और अगर छोटे अधिकारी इन पे कार्रवाई करते हैं तो वो लोग मंत्री महोदय के साथ अपनी फोटो दिखा के उनको दबा दिया जाता है। ये कौन सरकार के लोग हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? तो
आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि जवाब दें, क्या हमें इन अस्पतालों का हक इस जनता का नहीं है? क्या इस प्रशासन पे इस जनता का इस तरह से प्रताड़ना की जाएगी? और अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के अंदर भी जो है धर्म और जाति देख के कार्रवाई हो रही है। जो लोग गलत करता है हम उसके खिलाफ है, वे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, पूरा समाज कड़ी निंदा करता है। लेकिन आप रात को घर के अंदर घुसकर सादा वर्दी के अंदर लूट कर रहे हैं, बहन बेटियों के जेवर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं और उनको रात को गिरफ्तार करके आदमियों को अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन्हें जंगल में दिखाया जा रहा है। पुलिस मुकदमा दायर कर रही है, उनके खिलाफ पुरानी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर है उसके बावजूद अगर अभी वो अंडर ट्रायल है, आपने मुकदमा किया है, उनका ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट साबित करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। आप उनके घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसे तो केजरीवाल जी भी घोटाले के अंदर जेल के अंदर हैं। आपकी हिम्मत है, इस पूरी बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की हिम्मत है तो केजरीवाल के बुलडोजर चला के दिखाए। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया जो है बहुत निंदायक है। कानून से देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। सर नोटिस दिया गया है, कहा गया है